लगातार हम बच्चों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उनका अनुभव आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने कल जो 10वीं में जमात में जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनसे भी बात की, और जिस तरह से हमने 12वीं जमात में नाहिदा बनी में टॉप किया और उनसे भी हमने बात की और उनका अनुभव, और बच्चों से जिनसे हमने बात की उनका अनुभव जो है आप तक हमने पहुंचाया। और ऐसे ही हमारे साथ एक और बच्चा आज जो है मौजूद है बात करने के लिए। बात कर लेते हैं कि किस तरह का अनुभव जो है वो शेयर करना चाहेंगे और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कितने मार्क्स हैं। और सबसे पहले बताइए, मार्क्स कितने आते हैं? मेरे मार्क्स 97.4% हैं। और जो गर्ल्स है पायलट्स के कितने हैं? उनके भी 97.4% ही हैं। और फ़िलहाल तो सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी। और किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहेंगे और ख़ास तौर पर खुशी कितनी महसूस हो रही है जब से रिज़ल्ट पास आउट हुआ? पहले तो शुक्रिया आपका, और खुशी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि मम्मा पापा वगैरह रिश्तेदार वगैरह सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और मैं स्कूल वालों का, टीचर्स का और सभी जितनों ने भी मुझे पढ़ाया है उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छी तरह से पढ़ाया और मेरे पे बिलीव रखा कि मैं कर सकता हूँ कुछ। मुझे अभी देख रही सबसे ज़्यादा ये दादा है आपके? जी। सबसे ज़्यादा स्माइल इनके चेहरे पे नज़र आ रही, और इनके साथ यहाँ पे इनकी माता भी है। और थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश ये भी करूँगा कि जो आपका अनुभव है, कितना समय आप देते थे पढ़ाई में, कितने घंटे पढ़ते थे, थोड़ा सा बाकी बच्चों तक हम एक संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अनुभव जो बच्चे अच्छे नंबर जिन्होंने बनी में हासिल किए हैं उनका शेयर कर रहे हैं वो बच्चे भी, और हम बाकी बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। आप किस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करना? मैं ऑनलाइन क्लासेस के उस पे बोलो आप तो मैं 4 आवर्स स्टडी करता था ऑनलाइन बैच के लिए, और 2 to 3 आवर्स मैं सेल्फ स्टडी करता था। और बाकी सिर्फ जो स्कूल वगैरह का काम होता था वो मैं एक घंटे में निपटा देता था। और बाकी आस्ता आस्ता मैं स्टार्ट किया था, उतना ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं किया था स्टार्ट के इस बार मतलब टॉप ही करना है, आराम आराम से किया। फिर उसके बाद जब प्री बोर्ड्स वगैरह आए तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट की। फिर उसके बाद जब विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हमारी तो उसमें हमें ज़्यादा फ्री टाइम मिला, तो जिस वजह से मैं ज़्यादा टाइम मिल पाया मुझे सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो वहाँ से मैंने रिवीजन स्टार्ट की और शायद से 2 से 3 बार मेरा फुल चैप्टर की रिवीजन हो चुकी थी, फुल बुक की। अभिनंदन का गोल क्या है कि बनना क्या चाहिए? अभी तो मैंने मतलब PCM लिया हुआ है ताकि मैं JEE मेंस की ऐसे तैयारी कर सकूं, और उसके बाद मैंने CSC का एग्ज़ाम देना है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। और हमारे साथ इनकी माता भी हैं, बात कर लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स का एक अहम रोल जो रहता है, किरदार जो रहता है। बात कर लेते हैं इनसे भी कि कितनी खुशी इन्हें महसूस हो रही है जिस तरह से इनके बच्चे ने बाप का नाम भी रोशन किया है और उसके साथ साथ बन्नी का नाम भी रोशन किया है। और कितना गौरव है आज आपको, प्राउड फील कर रहे हैं बच्चे। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो बनी अपडेट चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप आए और बच्चों की हौसला अफजाई की। आप हर बच्चे के पास जाते हो, बच्चों की हौसला अफजाई करते हो तो बच्चे का हौसला बढ़ता है इससे। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर इसके टीचर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनके पास जो 6 घंटे उनके पास रहता था, क्योंकि माँ बाप के पास तो सुबह शाम बच्चा होता है, दिन को पूरा स्कूल वालों के पास होता है। सबकी मेहनत का फल है और बड़ों का आशीर्वाद है। तो भगवान का और इसके गुरु का शुक्रिया अदा करती हूँ। डांटते वगैरह थे घर में इसको? हाँ, कभी मेरे से तो पड़ती है डांट, मगर पापा से नहीं पड़ती है इसको डांट, तो मेरे से तो कभी कभी पड़ जाती है। ये सारा पढ़ाई पे ही? नहीं, पढ़ाई पे तो हाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई पे बोलती थी, मगर मैं इसको अंडर प्रेशर नहीं करती हूँ और ऐसा भी नहीं बोलती हूँ कि आप टॉप ही करो। मैं बोलती हूँ जो पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है और दिमाग में बिठा के रखना है। तो ऐसे नहीं कि वैसे भी ये जो पढ़ता है तो घोटा बिल्कुल नहीं लगाता है, ये आराम से पढ़ता है और समझ के पढ़ता है पूरा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील? मुझे शुक्रिया जनाब, मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है। मैं खुद
सीनियर टीचर रिटायर हुआ हूँ, मुझे तजर्बा है बच्चों को पढ़ाने का भी, लेकिन इसका हिसाब ही है। काम तो नहीं आया। हाँ, नहीं, इसका अपना हिसाब है। ये जो थारोली स्टडी करता है ये, तो मैं इसके, ये तो हमारे घर में एक हीरा है, सोना खाक में भी डालूं तो वहाँ भी चमकता है। तो ये मैं इसके लिए बड़ा पुरुमेद हूँ कि अच्छी जगह पर पहुँचेगा। कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे आप जिस मौके पर? मैं इसको आशीर्वाद यही देना कि इसकी लंबी उम्र हो और अच्छी जगह पर पहुँचे। कभी एग्जाम के समय आपने कुछ बताया अपना अनुभव जो आपने इतने सालों दिए इस विभाग में? ना, मैं ये मुझे बताता था, तो ये जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना वो खुद, दादू ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये खुद ही बड़ा ज़हीन है। और ये आप सुन रहे थे, ये हमारे साथ अभिनंदन थे और जिनका अनुभव हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जिस तरह से आज इनकी फैमिली जो है इन पे प्राउड फील कर रही है। हालांकि इनके जो दादाजी हैं उन्होंने कहा कि मैं भी एक टीचर रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही एक एक्सपीरियंस जो है इनके आज काम आया है। लेकिन हालांकि उन्होंने इस सवाल से मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का एक अहम रोल रहता है। जिस तरह से इनकी माता ने कहा कि कभी भी इनको प्रेशराइज नहीं किया है और खुद से ये पढ़े हैं, तो वहीं और भी कई सारे बच्चे हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। फिलहाल अभिनंदन का एक्सपीरियंस जो है हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर फैमिली डिनर और स्वादिष्ट खाने की आप कर रहे हैं तलाश, फिर आपको कहीं और क्यों है जाना। जब आपके बनी में इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट है ना, तो दूर जाने की आपको नहीं है जरूरत। यहाँ पर आप ले सकते हैं भरपूर स्वादिष्ट लजीज खानों का आनंद। यहाँ आपको मिलेगी हर खाने में भारतीय संस्कृति। इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में केक्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा का भी आप ले सकते हैं आनंद। इसके साथ यहाँ पर होम डिलीवरी भी है उपलब्ध। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8082722223 पर।